इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको जरूरी है कि हम लोग जैसे इतने साल परमेश्वर के सब वचनों को पालन किया है, वैसे अपने मरते दम तक हर एक वचन को ईमानदारी से पालन करें, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है और इसी में हमें जीवन मिलेगा और आशीष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है एक गलती, वन मिस्टेक। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदा यीशु मसीह, धन्यवाद देते इस विषय के लिए। इस विषय को आप आशीष करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके दास को परमेश्वर अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद सहायता करे और सुनने वाले सभी भाई बहनों को इस वचन से आप आशीष करें। आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊं, आपसे विनती करना चाहूंगा कि आप हमारे बेतल प्रार्थना भवन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारे सारे वीडियोस पहुंच सके और आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े, शैतान का राज्य नष्ट हो। यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके सवालों का आपको जरूर जवाब देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आज का हमारा विषय है एक गलती। कई बार हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हम लोग एक गलती करेंगे, एक पाप करेंगे, एक अपराध करेंगे, एक आज्ञा को तोड़ देंगे तो वो सब कुछ चलता है। ऐसे करके कई बार हम लोग चलता है बोलकर हम लोग बहुत चीजों को ऐसा चलाने की कोशिश करते हैं। क्या हम लोग इस बातों को देखते हैं कि परमेश्वर को ये सब कुछ चलता है? क्या परमेश्वर का एक आज्ञा का उल्लंघन करना परमेश्वर को चलता है या नहीं? इस बातों को हम लोग जांचते हैं। क्या हम लोग इस बातों को देखते हैं? क्या इस विषय में हम सोचते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग को जरूरी है कि हम लोग बाइबल से हर बातों को देखें और सीखें और समझे, क्योंकि यदि हम लोग चलाने जाए तो उस हिसाब से परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आ सकता है। तो आज हम लोग एक गलती के बारे में बाइबल से सीखेंगे कि बाइबल हमको इस विषय में क्या बताती है। तो आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। याकूब 2 अध्याय 10 वचन। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर बड़े साफ रीति पर लिखा गया है कि एक व्यक्ति यदि सारी व्यवस्था का पालन करे पर एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहरेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग परमेश्वर की सभी आज्ञाओं को लगभग मान लेते हैं, पर उसमें से एक आज्ञा कुछ हम लोग छोड़ देते या वो एक आज्ञा का उल्लंघन करते, यानी हमारे जीवन के अंदर एक अपराध रह जाता है, एक पाप रह जाता है और हम लोग सोचते इतना तो चलता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इस वचन से हमें जागरूक करता है और वार्निंग देता है कि हम जरूरी है कि परमेश्वर का सारी आज्ञा का पालन करें। ऐसा हम लोग ना सोचे कि यदि मैं 99 आज्ञा को पालन करूं और एक आज्ञा को छोड़ दूं तो परमेश्वर मुझे बख्श देगा, मेरा हिसाब नहीं लेगा या मुझे दंड नहीं देगा। यदि आप ये सोच रहे तो आपका जो सोच है वो गलत है, क्योंकि इस वचन के अनुसार परमेश्वर ये चाहता है कि हम उनके सारी आज्ञाओं का पालन करें, आदर के साथ, सम्मान के साथ हम लोग ईमानदारी से परमेश्वर की हर एक प्रत्येक आज्ञा को हम लोग पालन करें। ये प्रभु की इच्छा है, ये वचन हमको बताता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आदम और हवा, उनके पास कोई और आज्ञा नहीं थी। उनके पास एक ही आज्ञा दिया गया था कि इस बागीचे का ये बीचों बीच लगा हुआ इसका फल तो मत खाना करके। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग क्या देखते हैं? आदम और हवा उस फल को खाता है, एक ही आज्ञा तोड़ते हैं और आप इस बातों को जानते भी है कि दोनों के ऊपर परमेश्वर की ओर से भारी दंड, भारी शाप उनके ऊपर आ जाता है। केवल एक गलती, केवल एक पाप, केवल एक आज्ञा का उल्लंघन करने से परमेश्वर इतना बड़ा शाप, इतना बड़ा दंड उनके ऊपर लागू कर देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर जो है दयालु तो है, कृपालु है। ये बात सही है कि वो दयालु कृपालु है, पर यह भी बात सही है कि वो एक न्यायी परमेश्वर है। जब भी हम लोग उनकी आज्ञा का अनादर करेंगे और उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करें तो निश्चय परमेश्वर जो न्यायी परमेश्वर है वो हमारे ऊपर दंड लागू करेगा। हमारे पापों का वो जरूर हमसे हिसाब लेगा, हमारे ऊपर वो क्रोध करेगा और हमें शाप भी दे सकता है, जैसे आदम और हवा को दिया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप आज तक ये सोच रहे थे कि मैं एक गलती करूं, एक पाप करूं, एक अपराध करूं, एक आज्ञा को तोड़ दूं तो ये चल जाएगा, तो मैं आपको बता दूं आज से वो विषय को
आप गंभीरता से समझ के लीजिए कि परमेश्वर को तो ये चीज बिल्कुल नहीं चलेगा कि परमेश्वर का हम लोग एक भी आज्ञा का अनादर करें, एक भी आज्ञा का उल्लंघन करें, ये परमेश्वर को नहीं चलेगा। ये हमारे हिसाब से हम सोच रहे जो कि हमें सीधा नाश की ओर, नरक की ओर लेके जा सकता है, हमारे ऊपर दंड भी आ सकता है और प्रभु की ओर से शाप भी आ सकता है। इसलिए हम लोग परमेश्वर की हर आज्ञा का सम्मान करें, ईमानदारी से परमेश्वर की सारी आज्ञा, चाहे वो आज्ञा छोटी सी छोटी क्यों ना हो, हम लोग उसको ईमानदारी से और प्रभु से भय मानकर हम लोग उसका पालन करें। नहीं है तो परमेश्वर की ओर से निश्चय हमारे ऊपर दंड आ सकता है। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक 20 अध्याय 10 से लेकर 12 तक। और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि इस कहानी को आप लोग जानते ही कि इजराइल लोगों को पानी की जरूरत होती है। उस समय परमेश्वर मूसा से कहता है, तू चट्टान से बातें कर और चट्टान से पानी निकलेगा। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, मूसा और हारून जब इजराइल लोगों को उस चट्टान के सामने खड़ा करते, इकट्ठा करते हैं, उस समय मूसा पूरे इजरायली लोगों से कहता है, क्या हमें तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालना पड़ेगा? पहली बात, चट्टान से पानी निकालने वाला मूसा नहीं पर परमेश्वर है जो चट्टान से अद्भुत रीति से पानी निकालेगा। लेकिन यहां पर मूसा कहता है कि हमें तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालना पड़ेगा। पहले यहां पर यह बात गलत हुई। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग क्या देखते हैं कि मूसा जो है लाठी लेकर उस चट्टान पर 2 बार मार देता है और इसी वजह से परमेश्वर बहुत नाराज होता है। हालांकि उस चट्टान से पानी तो निकलता है क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा का सवाल होता है और इजराइल को पानी की जरूरत होती है। उस समय इतना पानी निकलता है कि पूरे इजराइल लोग और उनके सारे जानवर लोग वो पानी पीकर तृप्त होते हैं। लेकिन परमेश्वर मूसा और हारून से नाराज हो जाते हैं क्योंकि वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने उनसे कहा था कि चट्टान से बातें करना, लेकिन मूसा ने जाकर लाठी लेकर 2 बार चट्टान में मार दिया और परमेश्वर इस बात से नाराज होकर परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा कि तुमने मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखा और इजराइल के सामने तुमने मुझे पवित्र नहीं जाना। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर ने कहा मूसा और हारून से कि तुम लोग कनान के अंदर प्रवेश नहीं हो पाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मूसा से ये एक पहला गलती हुआ और एक ही गलती हुआ और ये एक ही गलती उसको इतनी बड़ी आशीष के अंदर जाने से रोका, यानी कनान देश के अंदर जाने से वो रुकाया गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि हम लोग का एक गलती, एक पाप, एक अपराध चलता है। कई बार हमारे जीवन के अंदर ऐसे एक पाप रह जाते हैं जिसको हम लोग हमारे जीवन से दूर नहीं करते और हम लोग ये सोचते हैं कि इतना तो चलता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मूसा और हारून कनान देश को, जो एक मनोहर देश था, दूध और मधु की धाराएं बहती थी, ऐसा एक देश था जिसको परमेश्वर उनको देने वाला था, पर मूसा और हारून उन्हें देख नहीं पाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे लिए भी परमेश्वर ने ऐसे बहुत सी आशीषें रखे और रखे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपके जीवन में भी कोई एक गलती, कोई एक पाप, एक अपराध, एक आज्ञा का उल्लंघन है तो उसे आप तुरंत ही दूर कीजिए, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप अनजाने में कोई गलती करते, पाप करते, परमेश्वर निश्चय आपको क्षमा करेगा। पर यदि आपको वचन, सारी आज्ञा मालूम है परमेश्वर का, उसके बाद आप जानबूझ के अपराध करते, पाप करते हो, और वो क्यों ना एक ही गलती क्यों ना हो, क्यों ना वो एक ही पाप क्यों ना हो, फिर भी परमेश्वर उसका हिसाब आपसे लेगा। परमेश्वर निश्चय आपको दंड देगा, जैसा मूसा और हारून को दिया। इसलिए आपके एक पाप, एक अपराध जो आपके जीवन के अंदर आप करते हो, आप उसको हल्के में मत लीजिए। आप ये मत सोचिए कि एक गलती से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इतना तो चल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस विषय को आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यदि आप हल्के में लेंगे तो आपके ऊपर भी परमेश्वर का न्याय जैसे मूसा और हारून के ऊपर आया, वैसे आपके ऊपर आएगा और आप भी आपकी आशीष को दूर से केवल देख पाओगे पर उसे प्राप्त नहीं कर पाओगे, जैसे मूसा का और हारून का हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए आप लोग इस विषय में सावधान रहना। परमेश्वर ने हमें सारी आज्ञा
इसलिए दिया है कि हम लोग सारी आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर ने हमें इतनी सारी आज्ञा इसलिए नहीं दिया है कि हम लोग उसमें से कुछ आज्ञा पालन करें और कुछ आज्ञा को तोड़ दे और ये कहे कि इतना तो चलता है करके। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कोई भी आज्ञा व्यर्थ में हमें नहीं दिया गया। उनकी सारी आज्ञा हमारे लिए आशीष ही है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कोशिश करें कि हम परमेश्वर की सारी आज्ञा का पालन करें ताकि परमेश्वर की ओर से हमारे पर हमेशा आशीष ही आए, शाप ना आए। इस बातों के लिए हम हमेशा सावधान रहें। आइए हम लोग वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला राजा 15 अध्याय 5 वचन। क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती उरिया की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी ना मुड़ा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप लोग दाऊद राजा के बारे में जानते ही है कि दाऊद राजा परमेश्वर के बड़े दिल के करीब वाला व्यक्ति था। वो परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को बड़े ईमानदारी से पालन करता था और हर एक काम परमेश्वर को पूछ के ही करता था। पर एक बार वो एक आज्ञा को तोड़ दिया। उस समय उसने परमेश्वर को नहीं पूछा, यानी हित्ती उरिया के बारे में और हित्ती उरिया की पत्नी के बारे में। जब उसने हित्ती उरिया की पत्नी को घर पर बुलाकर उसके साथ कुकर्म किया, तब उसने परमेश्वर को नहीं पूछा था। और जब उसने हित्ती उरिया को मरवा दिया था, तभी भी उसने परमेश्वर को नहीं पूछा था। और ये काम से परमेश्वर बहुत ही क्रोधित हो गए थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि अभी हमने इस वचन को पढ़ा कि दाऊद राजा जीवन भर वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। केवल हित्ती उरिया के विषय में ही उसने गलत काम किया, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। और बाकी सारी आज्ञा में उसने परमेश्वर के सारी आज्ञाओं को बड़े ईमानदारी से पालन किया। जीवन भर वो कोई भी आज्ञा को नहीं तोड़ा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद राजा एक ही गलती किया, एक ही पाप किया, लेकिन उस पाप की वजह से परमेश्वर ने उसके पर भारी शाप, भारी दंड उसके पर लेके आया। मेरे प्रिय भाई बहनों, दाऊद परमेश्वर के साथ अच्छी रीति से बना हुआ तो था, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, दाऊद ये सोचने लगा होगा कि मैं एक गलती करूं, एक पाप करूं तो उसमें कोई बात नहीं, सब कुछ चलता है करके। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार हम लोग अपनी एक गलती, एक पाप, एक अपराध, एक आज्ञा उल्लंघन, हम लोग ये सोचते हैं कि ये सब चल जाएगा और हम चलाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन परमेश्वर का नियम, परमेश्वर की व्यवस्था हमें ऐसा नहीं दिया गया कि आप कोई भी एक आज्ञा को तोड़ दो और परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। ऐसा नहीं है। हाँ, हम अनजाने में गलती करें, अनजाने में पाप करें, निश्चय प्रभु हमको क्षमा करेगा। यदि हम जानबूझकर सारी आज्ञाओं को जानने पर हम लोग यदि प्रभु का आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, निश्चय प्रभु हमको दंड देगा। हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने दाऊद को कहा, तूने ये सब काम चुपके किया, पर मैं तेरे घर में दिन दहाड़े कराऊंगा। और परमेश्वर ने उनके घर में तलवार चलाए, उनके घर में कुकर्म होने को दिया, क्योंकि उसने ये सब काम छुपके से किया था। प्रभु ने उनके घर में दिन दहाड़े करवा दिया, क्योंकि परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर। यदि आप परमेश्वर के साथ सारी आज्ञाओं का पालन करने में विश्वास योग्य और कहीं एक जाकर आज्ञा आप उसका तोड़ देते हो, तो परमेश्वर आपको छोड़ देगा, बख्श देगा या आपका न्याय नहीं करेगा, ये आप कभी मत सोचना, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। प्रभु कभी भी एक गलती, एक पाप, एक अपराध को भी वो कभी छोड़ता नहीं। परमेश्वर उसका न्याय करता ही है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो दाऊद इतना परमेश्वर का करीबी व्यक्ति था, उसको परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने मूसा को नहीं छोड़ा, तो निश्चय परमेश्वर आपको और मुझे भी कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए हम लोग परमेश्वर की एक एक आज्ञाओं का आदर करें, ईमानदारी से प्रभु का भय मानकर एक एक आज्ञा का हम लोग पालन करें। हम लोग एक आज्ञा को तोड़कर हम लोग इस बात को हल्के में ना ले कि परमेश्वर हमसे कुछ लेखा नहीं लेगा, परमेश्वर हमें कुछ नहीं करेगा। यदि आप इस विषय को हल्के में लेते हैं तो निश्चय मूसा की तरह और दाऊद की तरह आपके ऊपर भी परमेश्वर का दंड आ सकता है, प्रभु का न्याय आ सकता है। इसलिए परमेश्वर के हर एक विषय में आप गंभीर रहना और गंभीरता से उनके हर एक आज्ञा का पालन करना, ताकि आपके ऊपर परमेश्वर का क्रोध ना भड़के और परमेश्वर की ओर से आपके ऊपर कोई दंड भी ना आए। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मार्कुस 10 अध्याय 19 से लेके 22 तक। तो आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप लोग इस कहानी को जानते ही हैं, एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर पूछता है
कि मैं आनंद जीवन को पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा, तू तो आज्ञा को जानता है, हत्या मत कर, चोरी मत कर, व्यभिचार मत कर, झूठी साक्ष्य मत दे और माता पिता का आदर कर और छल मत कर। वो लड़के ने, उस जवान व्यक्ति ने, जो धनी व्यक्ति था, यीशु मसीह से कहा, ये तो मैं बचपन से सारी आज्ञा का पालन करता हुआ आ रहा हूं, अभी मुझ में क्या बात है, क्या घटी है? यीशु ने कहा, एक बात की घटी तुझ में है, तू अपना सब कुछ भेज दे और कंगालों को बांट दे, मैं तुझे स्वर्ग में धन दूंगा और तू मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात को सुनते ही वो धनी व्यक्ति बहुत उदास हो जाता है और शोक करते हुए वो यीशु मसीह को छोड़कर चला जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि वो बचपन से सारी आज्ञा का पालन कर रहा है, पर एक ही बात की घटी है, ऐसा यीशु मसीह ने कहा कि उसके अंदर एक ही बात की घटी है। वो क्या बात की घटी है? उसका जो पूरा जो ध्यान है, उसका जो मन है, वो पूरी तरह से संसार के धन पर, दौलत पर, प्रॉपर्टी पर लगा हुआ है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि उसे बेच डाल और कंगालों को बांट दे, मेरे पीछे आ जा, मैं तुझे स्वर्ग में धन दूंगा। लेकिन वो उदास हो गया, ये वचन को सुनकर वो उदास हो गया। उसने एक गलती को नहीं छोड़ा, उस एक पाप को नहीं छोड़ा, पर उसने यीशु मसीह को ही छोड़ दिया, आनंद जीवन को ही छोड़ दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हमारा एक पाप, हमारी एक गलती, एक अपराध, एक आज्ञा उल्लंघन करना हमें स्वर्ग से, आनंद जीवन से दूर हटा सकता है, हमें यीशु मसीह से दूर हटा सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप जन्म से मसीह है, मसीह परिवार में जन्म लिया है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखना ये जरूरी है कि हम लोग परमेश्वर की कितनी आज्ञाओं को ईमानदारी से पालन करते हैं, कौन सी आज्ञाओं को हम तोड़ रहे, इस बातों को हमें देखना बहुत जरूरी है। यदि हम लोग जन्म से ही क्रिश्चियन है, मसीह है, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। ये आप कभी मत सोचना कि यदि आप कलीसिया में जा रहे, आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, बाइबल पढ़ रहे, आप दान दे रहे, दशमांश दे रहे, आप बहुत कुछ सेवकाई कर रहे हैं, तो इससे आप बच जाएंगे और आपको आनंद काल का जीवन मिलेगा। वैसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर की इच्छा हमसे यह है कि हम परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को बड़े भय के साथ, ईमानदारी से हम लोग उसका पालन करें, क्योंकि परमेश्वर ये कभी नहीं चाहते कि हम लोग उनकी आज्ञाओं में से कोई भी एक आज्ञा का उल्लंघन करें। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस विषय में गंभीर रहना। आप ऐसा ना हो कि इस विषय में लापरवाह हो जाए और आप स्वर्ग में जाने से वंचित हो जाए, प्रभु से भी आप दूर हो जाए, जैसा ये धनी व्यक्ति हो गया। आइए हम लोग एक आखिरी वचन पढ़ते फिर संदेश की समाप्ति पे चलते हैं। मत्ती उसका 5वां अध्याय 19 वचन। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ध्यान से इस बात को समझ लीजिए कि यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, यदि इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, तो वो स्वर्ग के राज में छोटा कहलाएगा। पर यदि ये छोटी सी छोटी आज्ञाओं को और हर एक आज्ञा को एक इंसान पालन करे और दूसरों को भी पालन करना सिखाए, वो स्वर्ग के राज में महान कहलाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को भी तोड़ेगा, वो स्वर्ग के राज में छोटा कहलाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की ये इच्छा ही नहीं है कि हम लोग परमेश्वर की कोई भी एक आज्ञा को तोड़े, चाहे वो छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से ही क्यों ना हो। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि ये तो एक छोटी सी बात है, एक तो छोटी सी एक आज्ञा है, हम लोग सोचते हैं ये सब चल जाएगा। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने इस बात को पूरी तरह से क्लियर किया है कि छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक आज्ञा को भी हम लोग तोड़ नहीं सकते और वैसे ही लोगों को सिखा नहीं सकते। बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग और पास्टर लोग भी ये बोलता है, हाँ ये तो चलता है, एक छोटी सी बात है, ये तो चलता है, हम लोग चलाने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को ये कुछ भी नहीं चलता है। प्रभु यीशु मसीह की ये इच्छा ही नहीं है कि हम उनकी कोई भी एक आज्ञा, चाहे वो छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से एक आज्ञा क्यों ना हो, प्रभु ये नहीं चाहता कि हम लोग कोई भी आज्ञा तोड़े। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग चलाने की कोशिश ना करें, हम लोग ऐसे लोगों को भी सिखाए नहीं और खुद भी ऐसा ना करें, क्योंकि प्रभु यहां पर देखिए, बड़ी आज्ञा का तो बात ही नहीं हुआ, लेकिन लिखा है कि छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को भी तोड़े, वो स्वर्ग के राज में छोटा कहलाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग सोचिए, यदि हम लोग बड़े बड़े आज्ञा को तोड़ दे तो कितना बड़ा दंड परमेश्वर का हमारे ऊपर आएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने याकूब 2:10 में भी आपको बताया था कि परमेश्वर वहां पर भी पवित्र आत्मा के द्वारा कहता है कि यदि कोई सारी व्यवस्था का पालन करे और एक ही बात में चूक जाए, तो वो सब बातों में दोषी ठहरेगा। और यीशु मसीह भी यही बात को कहते हैं। कई लोग ये कहते हैं नया नियम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर का
दाऊद भी खास था और मूसा भी खास था, लेकिन परमेश्वर ने उनको भी दंड दिया, उनके ऊपर भी परमेश्वर ने अपना न्याय लेके आया, इतने खास लोगों के ऊपर। मैं एक बात बताना चाहता हूं, यदि आप ये सोचते हैं कि केवल ये जुना करार के अंदर हुआ है, नया करार के अंदर केवल अनुग्रह, दया और क्षमा है, आप ये सोचते तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हनन्याह और सफीरा ये दोनों भी जब परमेश्वर के सेवक से झूठ बोला था, परमेश्वर एक ही दिन में दोनों को मार दिया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक ही गलती, एक ही पाप, एक ही अपराध, एक ही आज्ञा उल्लंघन करना काफी है हमारे ऊपर दंड आने के लिए, काफी है हमारे ऊपर शाप आने के लिए, काफी है परमेश्वर को क्रोध दिलाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा ही नहीं है कि हम उनके छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को भी तोड़े। ये परमेश्वर की इच्छा ही नहीं है। परमेश्वर चाहता है हम लोग उनकी छोटी सी छोटी आज्ञा से लेकर बड़े से बड़े आज्ञाओं को, सारी आज्ञाओं को बड़े भय के साथ, ईमानदारी के साथ और आदर सम्मान के साथ हम लोग पालन करें। यह परमेश्वर की इच्छा है। हमें आज्ञा इसलिए नहीं दिया गया कि हम लोग उसका उल्लंघन करें या उसका मजाक उड़ाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का हर एक आज्ञा भय योग्य है, आदरणीय है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कभी भी टाइम पास में कोई आज्ञा नहीं दिया है हमें। इसलिए हमको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की आज्ञा को हमें गंभीरता से लेना है, उसको मजाक में नहीं लेना। हम लोग ये नहीं सोचना है कि ये एक आज्ञा को मैं तोड़ दूं तो परमेश्वर मेरा न्याय नहीं करेगा। यदि आप ये सोच रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप बड़े ही गलतफहमी में हैं, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो हर एक बात का हिसाब इंसान से लेता ही है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस गलतफहमी में मत रहना कि परमेश्वर केवल जुना करार के अंदर ही लोगों को दंड देते थे और नया करार के अंदर वो दंड नहीं देता है। ऐसे गलतफहमी के अंदर आप मत रहना, क्योंकि जो परमेश्वर जुना करार का परमेश्वर है वही परमेश्वर नया करार का भी परमेश्वर है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो सबसे पहला वचन मैंने पढ़ा था, याकूब 2:10 वचन, ये नया करार के अंदर लिखा हुआ है। और जो मैं आखिर में वचन पढ़ा, मत्ती 5वां अध्याय 19 वचन, ये भी नया करार के अंदर लिखा है। और हनन्याह सफीरा भी जो मर गए थे वो भी नया करार के अंदर लिखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, नया करार के अंदर भी परमेश्वर ने दंड दिया है, वो भी मौत का दंड। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कभी भी इस गलतफहमी में मत रहना कि हम लोग यीशु मसीह के अनुग्रह में है और हम लोग कोई भी पाप कर लेंगे, कोई भी हम लोग गलती करेंगे और परमेश्वर का कोई भी एक आज्ञा तोड़ देंगे तो हमारे पर किसी प्रकार का दंड नहीं आएगा। आप ये कभी मत सोचना। हनन्याह सफीरा, इन्होंने केवल एक झूठ बोला था और इसी की वजह से उनको मौत की सजा मिली थी, वो भी नया करार के अंदर, वो भी यीशु मसीह के आने की बात है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए जितने भी विश्वासी भाई बहन, मैं उन सभी से विनती करना चाहूंगा कि आप परमेश्वर की आज्ञा के विषय में बड़े गंभीर और सावधान रहना। ऐसा कभी मत सोचना कि आप कोई भी एक अपराध कर दे और परमेश्वर उसको छोड़ देगा, न्याय नहीं करेगा या नजरअंदाज करेगा। ये आप कभी मत छोड़ना, क्योंकि वो परमेश्वर न्याय परमेश्वर है और वो निश्चय हम सबका न्याय करेगा। और जो गलत काम हमने किया है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके, उनका आज्ञा का अपमान करके, परमेश्वर उसका हिसाब हमसे जरूर लेगा और जरूर हम पर दंड लागू करेगा, ताकि आगे हम परमेश्वर के विरोध में कोई पाप ना करें। इसी वजह से परमेश्वर निश्चय हमें पनिशमेंट करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप जुना करार और नया करार पूरे बाइबल को यदि आप ध्यान से पढ़ते हो तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने एक ही बार अपराध किया और परमेश्वर ने उनके पर भारी दंड लागू किया। यहां तक कि कई लोग का परमेश्वर ने जान भी ले लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जुना करार के अंदर 2 शमूएल 6 अध्याय 6 और 7 में लिखा है, उज्जा नाम का एक व्यक्ति ने संदूक को छू लिया था जब बैलों ने ठोकर खाया था। उस समय परमेश्वर उसको तुरंत ही मारा। हालांकि वो संदूक को बचाना चाहता था, फिर भी वो परमेश्वर का आज्ञा तोड़ने की वजह से परमेश्वर उसको उसी जगह पर मार देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे हम लोग ने नया करार के अंदर भी देखा, हनन्याह और सफीरा को भी परमेश्वर ने मार दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जुना करार में भी वैसे ही थे और नया करार में भी वैसे ही थे। वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की छोटी सी छोटी आज्ञा भी बड़े भय योग्य है। इसलिए आप परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को बड़े आदर सम्मान के साथ, भय के साथ पालन करना। उनके कोई भी वचनों के साथ आप छेड़खानी मत करना, क्योंकि यदि परमेश्वर के वचनों को हम छेड़खानी करते, उसका मतलब है हम परमेश्वर को ललकारते, परमेश्वर को क्रोध दिलाते और अपनी मौत को बुला के लेते। क्योंकि परमेश्वर आज तक किसी को नहीं बख्शा, जितने लोग उनके खास थे उनको भी बख्शा नहीं। मेरे प्रिय
भाई बहनों, ये मायने नहीं रखते कि आप कितना साल परमेश्वर के साथ अच्छा चला, ये मायने रखता है कि हम पूरे जीवन भर मरते दम तक परमेश्वर के साथ अच्छा चलना जरूरी है, ये मायने रखता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको जरूरी है कि हम लोग जैसे इतने साल परमेश्वर के सब वचनों को पालन किया है, वैसे अपने मरते दम तक हर एक वचन को ईमानदारी से पालन करें, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है और इसी में हमें जीवन मिलेगा और आशीष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। नहीं है तो परमेश्वर हमारे पर दंड लागू कर सकता है, हो सकता है हमारा जान भी ले ले। इसलिए हमेशा परमेश्वर के हर एक वचनों को लेकर आप सावधान और गंभीर रहकर पालन करना, ताकि परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर कभी ना आए। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग परमेश्वर की छोटी से छोटी आज्ञा कितना गंभीर और भय योग्य है और उसे पालन करना कितना जरूरी है, इस बात को अच्छी रीति से समझ गए होंगे। आइए मैं आप सभी लोग के लिए प्रार्थना करता हूं ताकि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कार्य करे। खुदावंद यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं, इस वीडियो को, इस प्रचार को सुनने वाले सभी भाई बहनों को प्रभु इस वचनों से आप आशीष करना और लॉर्ड आपके हर एक आज्ञाओं को, चाहे छोटी सी छोटी आज्ञा क्यों ना हो प्रभु, सभी को पालन करने के लिए आप सहायता और मदद करना, ताकि कोई भी भाई बहन और कोई भी आपके दास दासी आपके द्वारा दंडित ना हो, आपके द्वारा मारे ना जाए प्रभु, ऐसे हम विनंती करते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद यीशु मसीह, यदि कोई इस वक्त बीमार है, अपाहिज, उन्हें छू के यीशु के नाम में चंगाई करना। यदि कोई शैतान जड़ों से पीड़ित है, उन्हें यीशु के नाम में मुक्ति करना। यदि किसी को संतान नहीं है, उन्हें संतान उत्पन्न करने के लिए आशीष देना। इस वक्त यदि कोई कर्जे में या गरीबी में, उन्हें कर्जे और गरीबी से यीशु के नाम में मुक्ति करना। यदि कोई अशांति में, उन्हें आप शांति देना। हर एक के सारे दुखों को यीशु के नाम में दूर करके उनको आनंद और खुशी से और आपकी आशीषों से भरने के लिए हम प्रार्थना करते। लॉर्ड आप करेंगे, धन्यवाद देते। मैं परमेश्वर आपके सभी जनों को आपके बलवंत ताकतवर हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। परमेश्वर संदेश के द्वारा और हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बहुतायत से कार्य करे।